हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था इन 1801। ठीक है, जॉन डाल्टन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया था 1801 के अंदर। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? इस लॉ की स्टेटमेंट होती है कि जो टोटल प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to sum of partial pressures of those gases, partial pressure of those gases। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस। ठीक है, या फिर ऐसे ऑफ दोज गैसेस इंडिविजुअली। अब हम इस लॉ का मतलब समझते हैं। देखो इसके अंदर होता है कि जो टोटल प्रेशर होगा ना एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, सपोज आपने कोई ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने सपोज 4 गैस डाल दी, ए बी सी डी, कोई भी 4 गैसेस हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग है। आपको पता होना चाहिए कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। आप बीकर के अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेस डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई बीकर लिया है, बीकर के अंदर सपोज आपने कितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस डाली है, तो जो उनका टोटल प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर दैट इज पी टोटल, जिसे हम बोलेंगे पी टोटल। ठीक है, पीटी भी लिख सकते हैं, फिर पी टोटल भी कह सकते हैं। जो पी टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस इंडिविजुअली। जैसे पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी एंड अप टू सोन, जितने भी आपने गैसेस डाली है। ठीक है, तो जो प्रेशर टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस इंडिविजुअली। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है सपोज आपने ये 4 बीकर ले रखे हैं। ठीक है, 4 बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर ए है, बी सी डी, इस तरीके से आपने गैसेस डाली है। ठीक है, 4 बीकर्स के अंदर आपने इस तरीके से इंडिविजुअल गैसेस डाली हुई है। ठीक है, इसके इस बीकर के अंदर सिर्फ ए है, इस बीकर के अंदर सिर्फ बी गैस है, इसके अंदर से सिर्फ। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये ए गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना इंडिविजुअली, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जब गैसेस इंडिविजुअली प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम उनको सेपरेटली किसी बीकर के अंदर रखते हैं तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑल्सो। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर exerted by gas, pressure exerted by gas when it is enclosed in a beaker। सिर्फ जब वो गैस होगी ना बीकर के अंदर तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जब उसे एक बीकर के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ जब वही गैस होनी चाहिए बीकर के अंदर, जैसे सपोज एक बीकर है तो इसके अंदर सिर्फ ए ही गैस प्रेजेंट होनी चाहिए और कोई गैस नहीं होनी चाहिए। तो जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस व्हेन इट इज एनक्लोज्ड, ठीक है, इन अ बीकर एट सेम वॉल्यूम, एट सेम कंडीशंस ऑफ, ऐसे लिख दो, एट सेम कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो होनी चाहिए उनकी सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट होती है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस इंडिविजुअली। एक बीकर के अंदर सपोज आपने कोई भी आपने कितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस रखी है, तो उनका जो प्रेशर होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम एक बीकर के अंदर एक ही गैस को रखेंगे तब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर आता कैसे है। देखो पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए हमें जो यूज होगा, ठीक है, वो उसकी डेरिवेशन करते हैं हम। देखो आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के इक्वल होता है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी।
अगर आपने यहाँ पे 3 गैस ली है तो P1 देखो, अब आपको पता है V और T हमने कांस्टेंट रखा था, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1 विल बी इक्वल टू nRT बाय में V, N1RT बाय में V, ठीक है, N1RT बाय में V हो जाएगा। अब दूसरी गैस के लिए क्या होगा? P2 इज इक्वल्स टू N2RT बाय V हो जाएगा, और तीसरी गैस के लिए क्या होगा? P3 इज इक्वल्स टू N3RT बाय में V हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपने 3 गैसेस ली हैं और तीनों गैसेस का आपने क्या ये है पार्शियल प्रेशर, P1 क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। एक गैस का पार्शियल प्रेशर ये है, एक का ये है और एक का ये, ठीक है। आपने तीन गैस ली हैं और तीनों का पार्शियल प्रेशर आपने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आप, मैं सपोज आपको P टोटल निकालने के लिए कहूंगी तो P टोटल कैसे होगी? ऐसे होगा ना, P1 प्लस P2 प्लस में P3। P टोटल तो ऐसे ही बनेगा इन तीनों, अभी हमने पढ़ा ना P टोटल किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस इंडिविजुअली, है ना। तो P1 किसके इक्वल है? N1 RT बाय में V के। P2 किसके इक्वल है? N2 RT बाय V के। और P3 किसके इक्वल है? N3 RT बाय में V के, इसके इक्वल है। अब हम इसमें से N1 प्लस N2 प्लस में N3 यहाँ आ जाएगा, और RT बाय में V जो है ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। सब में RT बाय V कॉमन है तो हमने ऐसे कर लिया। अब देखो, अब आपको पता है ये तो हो गया P टोटल का, ये एक्सप्रेशन हो गया P टोटल का। अब जो P टोटल है आप उसे क्या करो? P1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आपने सपोज ये इक्वेशन हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इक्वेशन 1। अब देखो आपने क्या किया, कोई भी गैस का वो निकालोगे, पार्शियल प्रेशर से इसको डिवाइड कर दोगे। कैसे? अब ये भी हम कर देते हैं रख, तो आप ऐसे लिखोगे डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल। क्या आएगा? देखो P1 बाय में आपको क्या करना है? P टोटल करना है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। P1 क्या है? N1 RT बाय में V। किससे डिवाइड करना है? इससे। P टोटल ये है ना, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय में V। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? P1 बाय में P टोटल विल बी इक्वल टू N1 RT बाय V। ये क्या है? ये ऐसे है ना, डिवाइड बाय में V है, पूरे के नीचे डिवाइड में है, तो क्या होगा? ऊपर V हो जाएगा और नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू में RT। अब कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है? V से V कैंसिल हो रहा है, RT से RT कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है? P1 बाय में P टोटल इज इक्वल्स टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस में N3। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्वल मोल फ्रैक्शन के। दिस इज मोल फ्रैक्शन, जिसे हम XI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय X, ठीक है। X यहाँ पे जो I होता है ना, ये ऐसे होता है, जैसे अगर आपने यहाँ पे A गैस का निकालना ना, गैस 1 का निकालना, तो यहाँ पे आप गैस X1 रख देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गैस A है तो यहाँ पे आप A पुट कर देना, ठीक है। इसलिए I जो होता है, कोई भी आप नंबर को, जो आप पार्शियल प्रेशर जिस भी गैस का निकाला तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P1 बाय में P टोटल किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। अगर हम इसको और ज्यादा अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? P1 बाय में P टोटल इज इक्वल्स टू XI। ये एक्सप्रेशन आ जाता है जो हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। P1 बाय P टोटल इज इक्वल्स टू XI। दिस इज व्हाट, दिस इज मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज आपने कोई दूसरी गैस ली होती है, अभी तो हमने P1 से डिवाइड किया था, अगर आप P2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे N2 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस में N3 आ जाता। अगर आप यहाँ पे P3 से डिवाइड करते ना, P3 बाय में P टोटल रखते तो वहां पे N3 आ जाता है, N2 की जगह क्या आ जाता है? N3। नीचे वाली टर्म सेम रहती है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइड बाय में आपने 3 गैसेस ली थी, उन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को जब आप प्लस कर दोगे तो उसे हम क्या कहते हैं? और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 जो हमने कंसीडर किया था, और ये टोटल गैसेस के जो आपके नंबर ऑफ मोल्स थे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम ये डेरिवेशन तो देख लिए हमने, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि P1 बाय P टोटल इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, XI के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम एक और चीज करते हैं। एक होता है जैसे ये आपने क्या लिया? बीकर लिया, इसके अंदर ये क्या है? वाटर, ठीक है। सपोज इस बीकर के अंदर आपने वाटर दिया हुआ है,
तो अब हम जो गैसेस होती है ना, गैसेस को जनरली वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के अंदर गैसेस को जनरली वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। तो अगर सपोज आपसे कोई कहे कि आपने यहाँ पे ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालोगे ड्राई गैस का प्रेशर? प्रेशर कैसे निकलेगा यहाँ पे ड्राई गैस का? अगर आप पी टोटल में से माइनस कर दो जो इसका, देखो मतलब मॉइस्ट गैस का भी होगा ना। अब देखो वाटर के ऊपर कोई गैस है, वाटर के ऊपर कोई गैस है, इसका मतलब उस गैस के अंदर मॉइस्चर है, वाटर वेपर है। तो जब आप पी टोटल में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दोगे तो आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि एक्वस टेंशन क्या होता है। देखो, एक्वस टेंशन होता है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर। जो सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टोटल, ये P है। ठीक है, P ऑफ टोटल माइनस में एक्वस टेंशन। ये क्या है आपका? इस तरीके से आप जो है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर P टोटल का क्या मतलब है। यहाँ पर P टोटल का मतलब है जो आपका मोएस्ट गैस का प्रेशर है। ठीक है, दिस इज ऐसे कह सकते हैं हम टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मोएस्ट गैस। मोएस्ट गैस के अंदर वो वाटर वेपर भी होंगे, है ना। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना मोएस्ट गैस, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोएस्ट गैस जिसके पास वाटर वेपर भी है, उसे हम क्या कहते हैं? P टोटल कहते हैं। और एक्वस टेंशन तो आपको पता ही है क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, या फिर ऐसे कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमने जितने भी फॉर्मूले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर समझने थे हम समझ चुके हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स सबसे पहले। ठीक है, ये दो तीन ही फॉर्मूलेज जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर यूज होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन कंटेनर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर की हमें रेशियो निकालनी है। देखो, अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला तो पता ही है, हम क्या करेंगे? PA जैसे कि Na RT बाय में भी होता है, और PB इज इक्वल्स टू NB RT बाय में भी होता है। अब यहाँ पे गैस A क्या है? गैस A ऑक्सीजन है, तो हम A को हटा करके यहाँ पे ऑक्सीजन लिख सकते हैं, N यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। और गैस B क्या है? नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं गिवन है, हमें ना ही R की तो चलो वैल्यू कांस्टेंट होती है, ना टेम्परेचर गिवन है, ना वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, बस इक्वल मासेस गिवन है इसके। अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं कर सकते अभी तो, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M। अब M भी नहीं गिवन है, गिवन मास तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, गिवन मास को हमने M लेना पड़ेगा, पर आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ M लोगे तो यहाँ पर भी आपको M ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो M ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय में, ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास? 32, इनटू में RT बाय में भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी M ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय में 28, इनटू में RT बाय में भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हमने प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? अब इनके इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस है, तो अब आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मत लिखो, क्योंकि अदरवाइज फिर ऐसे कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल मासेस है ना, जितना मास हमने ऑक्सीजन का लिया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास तो इक्वल है, तो हमने इसे M कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे M कंसीडर कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पे M वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो इनके पार्शियल प्रेशर की वो निकालनी है, रेशियो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तब हम इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट किया था, क्या था? M डिवाइड बाय में 32, इनटू में RT बाय में V डिवाइड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या था? M डिवाइड बाय में 28, इनटू में RT बाय में V। बस अब इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, देखो M RT बाय में 32 और इसकी डिवाइड में क्या है? V है। इसके अंदर क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में V हो जाएगा, ये अपॉन में ये क्या? अब ये V है, ये नीचे चला जाएगा, M
अपॉन में 20 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब v से v तो कैंसिल हो गया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है, तो अभी क्या हो जाएगा, MRT डिवाइड बाय में 32, अभी क्या है इनटू में ये 1 बाय में ये है तो 28 ऊपर आ जाएगा, इनटू में 28 अपॉन में MRT, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू RT, दैट विल बी इक्वल टू RT से RT कैंसिल, M से M कैंसिल, क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाय में 32, अब आप इसे कट कर लो, तो इसकी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 7 अपॉन में 8, ठीक है, 7 अपॉन में 8 रेशियो आएगी इसकी। तो दिस इज द आंसर की जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की रेशियो क्या आई है, 7 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो, what will be mole fraction of nitrogen in a mixture of nitrogen and oxygen if partial pressure of oxygen is equal to 63 and total pressure of mixture is 90। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें जो भी गिवन है, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या गिवन है 63, और टोटल प्रेशर मिक्सचर का क्या गिवन है, पी टोटल कितना गिवन है आपको 90। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ, आपने नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन अ मिक्सचर ऑफ इतना। अब हमें पता है, हमने देखा था ना अभी फॉर्मूला कि आपने XN2 कैसे निकाल सकते हो, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमें देखा है P नाइट्रोजन डिवाइड बाय में P टोटल किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल होगा। P पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, P ऑफ नाइट्रोजन कितना गिवन है, P ऑफ नाइट्रोजन गिवन है आपको 27, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे गिवन नहीं है। अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो गिवन नहीं है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें पता है पार्शियल पी टोटल किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ऑक्सीजन प्लस पी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना गिवन है 90, ऑक्सीजन का कितना गिवन है 63, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होगा, नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 90 माइनस में 63 दैट इज इक्वल्स टू 27 आएगा, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 90 माइनस 63, मतलब इतना लिख करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप माइनस करो, टोटल प्रेशर गिवन है और तो 90 माइनस 63 दैट इज 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 27 डिवाइड बाय में टोटल प्रेशर कितना गिवन है 90 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपसे पॉइंट में आंसर मांगो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे मतलब फ्रैक्शन के अंदर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 90। अब देखो, इफ 2 liter of gas A at 1.5 atm pressure and 3 liter of gas B at 2 atm pressure are mixed in a 5 liter container, find final pressure considering that all are at same temperature, सारे सेम टेम्परेचर पे हमने रखे हुए हैं, ठीक है। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि P टोटल किसके इक्वल होता है, P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, इसके इक्वल होगा। पर अभी हमें कुछ भी नहीं, अब P टोटल तो हमें कैलकुलेट करना है और पार्शियल प्रेशर हमें A गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B भी गिवन है, पर इस तरीके से तो ऐसे तो देखो ये क्या है, ये 2 लीटर, ये तो क्या है वॉल्यूम गिवन है आपको, ठीक है। ये क्या है आपको, दिस इज व्हाट प्रेशर इज गिवन टू यू, यहाँ पर भी ये वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है, तो हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमें पता है कि एन ऑफ टोटल भी कितना हो जाएगा, एन ए प्लस में एन बी के इक्वल हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो कंटेनर के अंदर आपने, एक कंटेनर है, एक कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। आपने है ना 2 लीटर तो गैस ए और 3 लीटर ऑफ गैस बी मिक्स कर रखी है, 2 लीटर ऑफ गैस ए और आपने ये 3 लीटर ऑफ गैस बी इस कंटेनर के अंदर मिक्स कर रखी है, तो इनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर नहीं है। कभी आप सोचो कि 1.5 atm पे है या 3 लीटर पे है, नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये तो हमने दोनों कंटेनर के दोनों गैस को एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अब हम एन टोटल कैलकुलेट करेंगे, एन टोटल किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस में एन बी के इक्वल होगा। अब हमें एन टोटल का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पीवी बाय आरटी हो जाएगी, एन इज इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी, बस हमें अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है।
अब एन टोटल की जगह क्या रखेंगे हम, पी टोटल वी अपॉन में आर टी इज इक्वल्स टू सिमिलरली पी ऑफ गैस ए इंटू में वी बाय में आर टी प्लस में पी ऑफ गैस बी इंटू में वी बाय में आर टी। ठीक है, अब ऐसे हो गया, अब आर टी से आर टी तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या सेम गिवन है, वॉल्यूम डिफरेंट गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखो पी ए भी क्या है टोटल, ये क्या है पी ए, ये भी क्या है पी बी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब आप जब इसकी कॉमन लोगे पी टोटल इंटू में वी टी अपॉन में आर टी, अब आप यहाँ से 1/RT जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, पी ए प्लस पी ए इंटू में वी ए प्लस में पी बी इंटू में वी पी। अब यहाँ आर टी से आर टी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बचा, आर टी से आर टी कैंसिल होने के बाद सिर्फ यही बचा है पी ए प्लस में। अब इसके अंदर आपको क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। आपको टोटल प्रेशर तो कैलकुलेट करना है, तो पी टोटल तो आप ऐसे ही रखो, वी टोटल गिवन है आपको, वी टोटल आपको गिवन है वॉल्यूम टोटल, गैस ए की जो वॉल्यूम है वो कितनी गिवन है आपको, 2 लीटर। अरे नहीं, वी टोटल आपको वैसे भी गिवन है 5 लीटर कंटेनर। ठीक है, आपको ऐसे प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, ये 5 लीटर गिवन है। ठीक है, इनटू में आप 5 करोगे, इनटू में पीए कितना है, प्रेशर ऑफ ए कितना है 1.5 इनटू में वॉल्यूम ऑफ ए कितनी है 2 लीटर प्लस में प्रेशर ऑफ बी कितना है 2 atm इनटू में वॉल्यूम कितनी है 3 लीटर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, बस पी टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 प्लस में 6 डिवाइड बाय में 5। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 9/8 9/8 आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 9/8 कह रही हूँ, 9/5 है, दिस इज 5, 9/5। ठीक है, इसका आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन के अंदर पूछा गया था, फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि एक कंटेनर के अंदर गैस ए और गैस बी डाली हुई थी, तो उनका जो है उसके केस में हमें पी टोटल निकालना था कि टोटल प्रेशर क्या होगा। तो हमने सबसे पहले एन टोटल निकाले, फिर हमने उनका फॉर्मूला वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रेशर टोटल कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 9.5। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर। कोई भी एक एम्प्टी कंटेनर, उसके अंदर आपने ये मीथेन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जिनका मास एम ही है सपोज। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने टोटल प्रेशर का वो निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ऑक्सीजन का ही केस लेना, तो हमें पता है पी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में पी ऑफ टोटल किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ ए के, ऑक्सीजन लगा लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, अभी हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब हम बस इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल, अब आपने देखना है कि ये क्या है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू एम डिवाइड बाय में क्या है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 होता है। अब आप देखो यहाँ पे ये क्यों ले रहे हो, आप इसको ऐसे क्यों कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होता है, हमें पता है एक्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपकी क्या मीथेन है और एक आपके ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे होता है ना, एक्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने जितनी भी गैसेस ली है, तो आप ऐसे करोगे। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएंगे, m डिवाइड बाय में 32 डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कैसे आएंगे, m डिवाइड बाय में CH4 का क्या, तो देखो CH4 ये कितना है 12 प्लस में 4 इंटू में 1 दैट इज 16, तो यहाँ क्या आएगा 16। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 के निकल के ऑक्सीजन के कितने होते हैं, m डिवाइड बाय में 32, m डिवाइड बाय में 32। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो m डिवाइड बाय में 32 डिवाइड बाय में ये कितना है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, m डिवाइड बाय 16 प्लस में m डिवाइड बाय में 32। इसका एलसीएम लोगे तो 32 आएगा, 2m प्लस में m डिवाइड बाय में 32 इंटू में 32 डिवाइड बाय में 3m, इससे कैंसिल, m से m कैंसिल, तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो 1/3 जो आ जाएगा आपका वो आंसर है। तो फ्रैक्शन जो है आपका, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो,
A mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of hydrogen. हमें क्या कैलकुलेट करना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है. तो भी 20% बाय वेट का क्या मतलब है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एट 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि अगर आपने हाइड्रोजन 20 ग्राम ली हुई है तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 80 ग्राम होगी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या 100 ग्राम होना चाहिए, है ना. तो इसलिए अगर आपने 20% लिया है इसका, 100 ऑफ 20%, तो 80 ग्राम ये बचेगा, ऑक्सीजन 80 ग्राम बचेगी. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय में पी टोटल किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको वहां लेके जाओगे तो पी ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा? पी टोटल इनटू में एक्स ऑफ हाइड्रोजन. अब आपने पी टोटल आपको गिवन है, पी टोटल आपको गिवन नहीं है, पर आपको कैलकुलेट पी टोटल आपको गिवन है 1 बार प्रेशर, ठीक है. एक्स ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बस हम इसे कैलकुलेट करते हैं. पी टोटल आपको गिवन है 1 बार, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे. मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ ये डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है. इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 × में. हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे स्मॉल एम आपको गिवन भी नहीं है, नहीं, स्मॉल एम गिवन है आपको 20, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय में. हाइड्रोजन का वैसे क्या होता है? मोलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 2. इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं इसको रब करके, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं. P ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1 × में n कितना गिवन है आपको? 20 ग्राम्स, 20 डिवाइड बाय में इसका क्या होता है? मोलर मास 2 डिवाइड बाय में n ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 20 डिवाइड बाय में 2 प्लस में नंबर 80 डिवाइड बाय में ऑक्सीजन क्या होता है? 32. बस आपको इसे सॉल्व करना है सिर्फ और आंसर निकालना है. ये तो 10 हो जाएगा डिवाइड बाय में, ये भी 10 प्लस में ये हो गया ना, 10 हो गया ये, प्लस में 80 डिवाइड बाय में 32. अब इसे कैलकुलेट करते हैं. 216, 240, 28, 20, 4, 10, 2, 5. ये कितना हो गया? 5/2. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 5/2. अब इसका एलसीएम लेते हैं. 10 डिवाइड बाय में 2, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है. ये कितना होगा? 10 × में 2 डिवाइड बाय में 25, ठीक है. अब हम 5 to 5 दैट इज इक्वल्स टू 4/5. अब इसे आंसर डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, पर आंसर क्या होगा? 4/5, ठीक है. 4/5 जो होगा वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन. अब देखो, फाइंड टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ कंटेनर of volume 8.21 liter contains 2 moles of A and 3 moles of B. हमें टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट करना है और पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट करना है हर एक कंपोनेंट का, ठीक है. सबसे पहले हम टोटल प्रेशर ही कैलकुलेट करते हैं. देखो P टोटल किसके इक्वल होगा? अब P टोटल किसके इक्वल होता है? P टोटल हमें ऐसे देखना, ऐसे PV इज इक्वल्स टू nRT होता है. तो अगर आपको यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना तो आप nRT बाय में V करोगे, nRT बाय में V करोगे ना, तो बस इसके अंदर आपको फॉर्मूला पुट करना है. P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? nRT बाय में V के. किसके इक्वल हो जाएगा? nRT बाय में V के. अब n क्या है आपको? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2. देखो ऐसे निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ n टोटल किसके इक्वल है? n ऑफ A प्लस में n ऑफ B के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A कितना दिया हुआ है आपको? ईच कंपोनेंट 2 मोल्स ऑफ A है, और B कितना दिया हुआ है? 3 मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू 5. तो आपके n टोटल कितने आ गए? 5 × में. R की वैल्यू आप ऐसे ही पुट कर रखे हो, ठीक है. T की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? T की वैल्यू R की वैल्यू एक्चुअली आपको नहीं गिवन नहीं है, आपको R की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. T टेम्परेचर क्या गिवन है? 300 केल्विन, तो यहाँ आप 300 केल्विन पुट करोगे डिवाइड बाय में. वॉल्यूम क्या गिवन है आपको? पूरी उसकी 8.21. क्या गिवन है? 8.21. अब आपको क्या 5 × में R की 0.0821 × में 300 डिवाइड बाय में 8.21. इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 15, ठीक है. 15 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा. अब हमें टोटल प्रेशर तो निकाल लिया, पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? पार्शियल प्रेशर भी हर एक दोनों कंपोनेंट से कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम ऑफ किसका कैलकुलेट करते हैं? ए का कैलकुलेट करते हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय में पी टोटल किसके इक्वल होगा? एक्स ऑफ ए. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो हमें कैलकुलेट करना है, पी टोटल हमें कितना कैलकुलेट किया अभी? 5. एक्स ए कितना होगा? एन ऑफ ए
डिवाइड बाय में n ऑफ a प्लस n ऑफ b, दैट विल बी इक्वल टू PA अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आपको गिवन है 2, डिवाइड बाय में टोटल मोल्स कितने हैं 2 प्लस में 3, 2 मोल्स प्लस में 3 मोल्स कितने हैं 5, तो P टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 6, P टोटल कितना आ जाएगा, सॉरी P पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। यूनिट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यूनिट किसके अंदर चल रहा है, हमने R की वैल्यू ली थी 0.0821, ये कब होती है ATM के अंदर होती है, तो ये पार्शियल प्रेशर किसके अंदर आया है, ATM में ही आया है। इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ B भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन में P टोटल इज इक्वल्स टू X इंटू में B, ठीक है, मतलब XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, P टोटल कितना है 15, XB कितना NB अपॉन में NA प्लस में NB, ये किसके इक्वल आएगा, PB अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने गिवन है 3 डिवाइड बाय में 5, तो ये कितना आ जाएगा PB इज इक्वल्स टू 918, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इतने क्वेश्चंस इसके लिए इनफ होंगे, बाकी आप और भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली बुक में से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी।